हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37 जो है क्लास 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी 17 अगस्त 2020 की वर्कशीट है और आज की जो वर्कशीट है वो रिलेटेड है आपकी काइट फ्लाइंग से, यानी पतंग उड़ाने से। अभी 2 दिन पहले 15 अगस्त गया है ना, सैटरडे को था। उस दिन आपने खूब पतंगे उड़ाई होंगी। तो अब पतंग उड़ाने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है। कई बच्चे क्या होते हैं, खेलते खेलते जो है पतंग लूटते लूटते टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई छत से गिर जाता है। और उसमें जो स्ट्रिंग यूज़ होती है ना, मांजा, वो कई बार बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे, कई बार उस मांझे में उलझ कर लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और बर्ड्स जो होते हैं वो उनमें उलझ जाते हैं, और कई बार उनके हाथ पैर जो है वो, या हाथ कहें कि मतलब उनके जो विंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, कई बार उनके पैर जो कट जाते हैं, तो कितना मतलब नुकसानदेह है। तो ये उसी के बारे में वर्कशीट है, ज़रा पढ़ें इसको। डियर चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे हैप्पीली 2 days बिफोर। है ना, आपने जो प्यारे बच्चों 2 दिन पहले जो है बहुत खुशी से क्या मनाया होगा, इंडिपेंडेंस डे, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस सैटरडे को था ना। ठीक है, यू मस्ट हैव फ्लोन काइट्स ऑन दिस डे, और आप सबने उस दिन पतंगे भी खूब उड़ाई होंगी, है ना, फ्लोन काइट्स। बट वाइल बाइंग स्ट्रिंग, यानी मांझा, जिस दिन जैसे तुम मांझा खरीदते हो फॉर काइट्स, बी श्योर टू कीप इन माइंड दैट द स्ट्रिंग इज़ नॉट ऑफ प्लास्टिक। तो आपको उसको खरीदते समय क्या दिमाग में रखना है, कीप इन माइंड क्या रखना है, स्ट्रिंग इज़ नॉट ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट कैन हार्म मैनी बर्ड्स। ठीक है, ये बहुत सारे बर्ड्स को नुकसान पहुँचाती है। डू नॉट कट द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उनकी जो फ्लाइट मतलब उनकी उड़ान को आपको नहीं रोकना है। आप काइट फ्लाई कर रहे हो ना, आसमान में उड़ा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पक्षियों को नुकसान पहुंचाओ। तो फ्लाई द काइट्स एंड एंजॉय, खूब पतंग उड़ाओ, लेकिन ये ध्यान रखो आपको प्लास्टिक की स्ट्रिंग जो है वो नहीं खरीदनी, क्योंकि उससे क्या होता है, ये पक्षियों के कई बार पैरों में उलझ जाती है, उनके पैर कट जाते हैं, पंखों में उलझ जाती है, पंख कट जाते हैं, और गर्दन में उलझ गई तो उनकी जान चली जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस बात का ध्यान रखोगे। चलो, पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? तो ऑन 15 अगस्त। ये पूरी लाइन आप लिख करके, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका आंसर आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 का इस तरह से लिख सकते हो, इट कैन हार्म बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग। इट मतलब प्लास्टिक स्ट्रिंग, ये बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचाती है और ह्यूमन बींग को भी। ह्यूमन्स के भी बहुत सारे एक्सीडेंट मांझे की वजह से होते हैं। सेकेंड है, फॉर बर्ड दिस कैन रिजल्ट इन डीप कट, यानी उनको डीप कट लग सकते हैं मांझे से, और इवन लॉस ऑफ देयर विंग्स, और उनके पंख जो है वो खो सकते हैं, उनके पंख कट सकते हैं, और लाइफ, ज़िंदगी भी उनकी जा सकती है। अगर गर्दन में फंसता है तो उनकी गर्दन कट जाती है, जिससे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमें प्लास्टिक स्ट्रिंग जो है किसी भी हालत में जो है पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी बेटा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ काइट। तो पिक्चर ऑफ काइट बनानी बहुत आसान है ना। आप पतंगे खूब उड़ाते हैं तो पतंग बनानी भी बहुत आसान है। आपको क्या करनी है, एक डायमंड शेप बनानी है। ठीक है, ये वो बन गई शेप, और उसके नीचे एक ट्रायंगल बना लो, एक स्ट्रेट लाइन बना लो, और ये एक सेमी सर्कल बना लो, और ये बन गई आपकी पतंग। इसको सुंदर सुंदर कलर कीजिए, ठीक है, और फिर उड़ाइए खूब पतंग। ओके बच्चों, फिर वर्कशीट को ध्यान से कीजिए और खूब मन लगा कर पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लेकर आइए। बाय बच्चों।